सोचिए, एक क्लास में दो विद्यार्थी हैं। दोनों की किताबें एक जैसी हैं। दोनों के पास वही स्कूल है, वही शिक्षक हैं, वही परीक्षा है और दोनों के पास दिन के पूरे 24 घंटे हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक विद्यार्थी की मार्कशीट के ऊपर लिखा है टॉप 3 और दूसरे की बस औसत अंकों के साथ वापस आ जाती है। अब सवाल है, इन दोनों के बीच ऐसा क्या था जो दिखाई नहीं देता था? क्या टॉपर का दिमाग अलग था? क्या वो पैदा ही जीनियस हुआ था? या फिर उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट था जो बाकी विद्यार्थी जान ही नहीं पाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको सिर्फ टॉपर बनने के लिए पढ़ाई का तरीका नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसे आप अगले 30 दिनों तक इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में वास्तविक बदलाव देख सकते हैं। और उस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद पढ़ाई से भी पहले शुरू होता है। बहुत सारे विद्यार्थी अपने बारे में एक फैसला पहले ही कर लेते हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। और यही सबसे खतरनाक शुरुआत है, क्योंकि एक बार दिमाग ने खुद को एवरेज मान लिया तो हर असफलता का कारण भी मिल जाता है। कम नंबर, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। 2 चैप्टर पीछे रह गए, मेरा सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। किसी दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए, उसका दिमाग मुझसे तेज है। और धीरे धीरे समस्या पढ़ाई में नहीं रहती, समस्या आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को कहते रहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज होना कोई स्थायी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति हो सकती है और स्थिति बदली जा सकती है। लेकिन कैसे? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है आरव। आरव पढ़ाई में बहुत कमजोर नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। उसके नंबर हमेशा एक सीमा के आसपास घूमते रेस्ट्रेंट रहते थे, कभी 55%, कभी 62%, कभी 68%। क्लास में कुछ विद्यार्थी उससे बहुत आगे थे और कुछ उससे पीछे। आरव ने अपने बारे में एक निष्कर्ष निकाल लिया था, मैं टॉपर टाइप का लड़का नहीं हूं। फिर एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। उसके सामने बैठने वाले विद्यार्थी के लगभग 90% अंक थे, आरव के लगभग 60%। उस रात उसने किताब खोली, कुछ मिनट तक पन्ने पलटे, फिर मोबाइल उठाया। कुछ देर बाद उसने मोबाइल नीचे रखा और खुद से कहा, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन अगली सुबह वही कहानी। कुछ दिन बाद फिर वही। फिर एक रात उसने अपनी पुरानी कॉपियां निकाली। उसने देखा गलतियां नई नहीं थीं, वही गलतियां बार बार हो रही थीं। वही अधूरे चैप्टर, वही टाली हुई रिवीजन, वही डिस्ट्रैक्शंस। तभी उसे एक बात समझ आई। उसकी समस्या ये नहीं थी कि वो पढ़ नहीं सकता था, उसकी समस्या थी वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहा था। और यही पहला बड़ा बदलाव था। उसने लक्ष्य बदलने से पहले अपना सिस्टम बदलने का फैसला किया। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि सिस्टम बदलने के बाद भी एक और दीवार उसके सामने आने वाली थी। फर्स्ट सीक्रेट, लक्ष्य नहीं, सिस्टम। यहीं पर ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। वे कहते हैं, मुझे 95% चाहिए। अच्छा लक्ष्य है, लेकिन सवाल है, 95% लाओगे कैसे? अगर आपका जवाब है, बहुत मेहनत करूंगा, तो यह योजना नहीं है, यह सिर्फ इच्छा है। एक बेहतर तरीका है, परिणाम को लक्ष्य बनाइए, लेकिन रोज के काम को सिस्टम। उदाहरण के लिए, मुझे टॉपर बनना है की जगह, आज मुझे गणित के 30 सवाल हल करने हैं। मुझे पूरा विज्ञान पढ़ना है की जगह, आज मुझे एक चैप्टर समझना है और उसके प्रश्न हल करने हैं। यही अंतर है ड्रीम और सिस्टम में। सपना आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। सेकंड सीक्रेट, घंटों का भ्रम अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, टॉपर कितने घंटे पढ़ता है?
लेकिन शायद इससे बेहतर सवाल है, टॉपर उन घंटों में करता क्या है? क्योंकि कोई विद्यार्थी 8 घंटे किताब के सामने बैठ सकता है और वास्तव में सीख सकता है सिर्फ 3 घंटे। दूसरा विद्यार्थी 4 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन पूरी तरह ध्यान लगाकर। इसलिए सिर्फ स्टडी आवर्स मत गिनिए, स्टडी आउटपुट गिनिए। आज मैंने कितने सवाल किए, कितना याद रहा, कल की तुलना में क्या बेहतर हुआ, कहां गलती हुई, यही असली प्रगति है। और अब आता है अगला सवाल, अगर पढ़ने बैठते ही मोबाइल ध्यान खींचने लगे तो? यहीं पर तीसरी दीवार सामने आती है, मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शन। आप किताब खोलते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है, आप सोचते हैं बस देख लेता हूं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब वापस किताब पर आते हैं आपको याद ही नहीं रहता कि पढ़ क्या रहे थे। फिर अपराध बोध, फिर तनाव, फिर एक और वादा, कल से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल को नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, और इच्छा शक्ति हर समय मजबूत नहीं रहती। इसलिए एनवायरनमेंट बदलो। पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रखो, अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद करो, पढ़ाई की जगह पहले से तय रखो, एक समय में सिर्फ एक काम करो। आपको हर बार डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्शन को अपने पास आने ही नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए आपने ये सब कर लिया, मोबाइल दूर कर दिया, टाइम टेबल बना लिया, रोज पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ दिनों बाद आपकी पढ़ाई वापस धीमी पड़ने लगी। क्यों? यही वो जगह है जहां बहुत सारे विद्यार्थी हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान ही नहीं हूं। लेकिन समस्या कंसिस्टेंसी की नहीं है, समस्या है आपने बहुत बड़ा बदलाव एक ही दिन में करने की कोशिश की। पहले दिन 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य मत रखिए। अगर अभी आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो अचानक 10 घंटे करने की कोशिश आपके दिमाग को थका सकती है। पहले 2 घंटे को बेहतर बनाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। एक सिंपल रूल रखिए, आज कल से थोड़ा बेहतर। अगर कल 20 सवाल किए थे, आज 25 करो। अगर कल 30 मिनट रिवीजन किया, आज 40 मिनट करो। अगर कल 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़े, आज 2.5 घंटे कोशिश करो। छोटा बदलाव लेकिन लगातार, यही कंपाउंड होकर बड़ा परिणाम बनाता है। थर्ड सीक्रेट, गलती की कॉपी। अब एक चीज जो हर विद्यार्थी को करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। मिस्टेक नोटबुक, एक अलग कॉपी रखिए, उसमें सिर्फ अपनी गलतियां लिखिए। उदाहरण, यह सवाल मुझे आता था लेकिन जल्दबाजी में गलती हुई। यह फॉर्मूला भूल गया। यह कॉन्सेप्ट समझा नहीं था। इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया। अब परीक्षा से पूरी किताब दोबारा पढ़ने के बजाय पहले अपनी गलतियां देखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर वही होती है जो गलती आप बार बार दोहराते हैं। और अब कहानी में वापस चलते हैं। आरव ने भी यही करना शुरू किया। पहले सप्ताह उसकी कॉपी गलतियों से भरने लगी। उसे लगा, मैं तो बहुत गलतियां कर रहा हूं। लेकिन कुछ सप्ताह बाद एक अजीब चीज हुई। नई गलतियां कम होने लगीं और पुरानी गलतियां गायब होने लगीं। उसकी पढ़ाई का समय अचानक जादुई तरीके से नहीं बढ़ा था, बस उसकी गलतियां कम होने लगी थीं। यही असली इंप्रूवमेंट है। अब एक और चीज जो अच्छे विद्यार्थी को भी अंदर से कमजोर कर सकती है, कंपैरिजन। आप किसी दोस्त को देखते हैं, वह आपसे आगे है, आप परेशान। दूसरे को देखते हैं, उसके नंबर ज्यादा हैं, आप परेशान। सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई कह रहा है कि उसने 12 घंटे पढ़ाई की। अब आप सोचते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन याद रखिए, आप किसी और की पूरी कहानी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं। अपने चैप्टर 1 की तुलना किसी दूसरे के चैप्टर 10 से मत कीजिए। आपका मुकाबला सबसे पहले कल वाले खुद से है। द 30-day ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब वो हिस्सा जिसके लिए आपने वीडियो शुरू किया था। अगर आप एवरेज से बेहतर बनना चाहते हैं तो अगले 30 दिन सिर्फ ये सिस्टम अपनाइए। 1 से 7 दिन। कंट्रोल। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। एक निश्चित स्टडी प्लेस,
एक निश्चित समय, मोबाइल दूर, छोटे स्टडी सेशंस, 8 से 15 दिन, कंसिस्टेंसी। अब रोज पढ़ाई का समय स्थिर कीजिए, कम हो लेकिन रोज हो। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन 10 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन गायब होने से बेहतर है रोज थोड़ा पढ़ना। 16 से 23 दिन, क्वालिटी। अब सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्टिव लर्निंग शुरू कीजिए। चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा। फिर सवाल हल कीजिए, जो नहीं आता उसे दोबारा समझिए। 24 से 30 दिन, एनालिसिस। अब हर सप्ताह खुद का टेस्ट लीजिए और सिर्फ अंक मत देखिए गलती कहाँ हुई, समय कहाँ गया, कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सी आदत बाधा बन रही है। फिर अगले सप्ताह उसी हिसाब से योजना बनाइए। एक बात याद रखिए, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच दूरी हमेशा बहुत बड़ी नहीं होती। कई बार बस कुछ आदतों का अंतर होता है। एक विद्यार्थी गलती करके छोड़ देता है, दूसरा गलती को नोट करता है। एक विद्यार्थी टाइम टेबल बनाकर भूल जाता है, दूसरा छोटे लक्ष्य पूरे करता है। एक विद्यार्थी मोटिवेशन का इंतजार करता है, दूसरा बिना मोटिवेशन के भी शुरुआत कर देता है। और यही छोटे छोटे अंतर कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा परिणाम बन जाते हैं। अब वापस उसी कमरे में चलते हैं जहां कहानी शुरू हुई थी। एक विद्यार्थी के सामने अच्छी मार्कशीट है, दूसरा अपनी मार्कशीट देख रहा है। लेकिन इस बार वह निराश नहीं है, क्योंकि अब उसे एक चीज समझ आ चुकी है, उसकी आज की स्थिति उसकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आपके नंबर कम हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कम नंबर लाएंगे। अगर आज आपका फोकस कमजोर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। अगर आज आप एवरेज हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा एवरेज रहेंगे। लेकिन बदलाव के लिए एक चीज आपको आज ही करनी होगी। खुद को मैं एवरेज हूं कहना बंद करना होगा। और उसकी जगह है कहना होगा, मैं अभी एवरेज हूं लेकिन मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। क्योंकि टॉपर बनने की शुरुआत मार्कशीट से नहीं होती। टॉपर बनने की शुरुआत उस दिन होती है जब आप पहली बार खुद पर लगाया हुआ पुराना लेबल हटा देते हैं। तो आज रात 10 घंटे पढ़ने का वादा मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, अपना मोबाइल दूर रखिए, एक चैप्टर चुनिए, एक छोटा लक्ष्य लिखिए और शुरू कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी कहानी बदलने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की नहीं, सिर्फ एक सही शुरुआत की ज़रूरत हो। आज का एवरेज स्टूडेंट कल का टॉपर बन सकता है, लेकिन शुरुआत आज से होगी।